अब एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है ये, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस। एक पॉलिथीन पीस है जिसको वूल के साथ रब कर दिया, वूल, तो पॉलिथीन पीस पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और वूल पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं, पॉलिथीन पीस और वूल है और दूसरी जगह हमारे बाल और कंघी है, तो आप इनमें से किस किस को जोड़ोगे, मतलब कौन सिमिलर है इसमें? जैसे एक पॉलिथीन है, एक वूल है क्वेश्चन में, यहां पर हमारे बाल हैं, कंघी हैं, तो किसका किसका मैच बनना है? यहां पर बाल का और वूल का, भाई रुई कहते हैं, बाल रुई जैसे मुलायम, मतलब उनका मैच कह रहे हैं ना। और पॉलिथीन प्लास्टिक की कैटेगरी में आती है, वहां कंघी भी प्लास्टिक की, तो लोहे की इस्तेमाल करता हूं मुझे पता नहीं, नॉर्मली तो प्लास्टिक की देगी, ठीक है। बाल को शांत हो जाओ, बच्चों से कहना शांत हो जाओ, थोड़ा इतना जोर मत करो, ठीक है। हाँ, तो देखा जाए तो मैं इसलिए बोला, अब इससे एक चीज तुम्हें याद रहेगी, मैं तुमसे पूछता कि प्लास्टिक को वूल से रब करा तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो हो सकता है इसमें तो दे रहा है क्वेश्चन में, हो सकता है आपको याद रहता नहीं याद रहता। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब हम कंघी कर लेते हैं तो हमें कैसा फील होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ? पॉजिटिव फील होगा यार, अच्छा ही लगेगा। बाल खड़े हुए हैं किसी घर में, पड़ोस के घर में जाना, तो बोले रुक जाओ पहले कंघी उंगी कर लूंगा, ठीक है, तो थोड़ा कंघी उंगी कर ले तो थोड़ा सही लगता है ना, तो कॉम करने का तो पॉजिटिव फील होता है। तो ये समझ लो, जब हम कॉम करते हैं तो हमारे बालों में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कंघी पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे बालों से कूद के कहाँ चले जाते हैं, कंघी में चले जाते हैं। बात समझ आ गई? अब यहां पर क्या कह रहे हैं, प्लास्टिक को वूल से रब कर दिया तो प्लास्टिक पर कौन सा चार्ज आ रहा है, देखो पॉलिथीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद जा रहे हैं, वूल से इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक में चले जा रहे हैं। जैसे हमारे बालों से, रुई जैसे मुलायम बालों से कहां चले जा रहे हैं, कंघी में चले जा रहे हैं, पॉलिथीन में नेगेटिव चार्ज आ गया और वूल में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इन्होंने चार्ज दे रखा है एनसीईआरटी में 3 × 10⁻⁻7 कूलम दे रखा है, पर मेरे पास जो बुक है उसमें 3.2 दे रखा है। अभी 3.2 इसलिए ले रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एनसीईआरटी में 3 देगा, 3 भी लिख दोगे तो उसमें कोई इतनी लंबी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं। तो चार्ज कितना दे रखा है, जो 3.2 × 10⁻⁻7, ठीक है। 3 वो तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करा, 3 है तो 3 लिख देना, मेरे पास वो में 3.2 लिखा है तो 3.2 लिख दिया, कुछ भी हो जो वैल्यू है उतना चार्ज लिखना है। मतलब एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अब वो कह रहे हैं कि भाई प्लास्टिक पर जो इलेक्ट्रॉन आए और वूल से इलेक्ट्रॉन गए तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता है। आपको पता है जितना पॉजिटिव चार्ज वूल पे डेवलप हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पे डेवलप होगा, प्लास्टिक पे। बात समझ में आ गई? बढ़िया। अब हमने क्या करना है, यानी कि कितना चार्ज, तो हम इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे एन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, Q = N, Q = N, N = कितना हो गया, Q/E। N = Q की जगह क्या लिख देंगे, 3.2 × 10⁻⁻7। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19। अब इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये, और यहां कट जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 × 10⁻9 7 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 12 बचेगा, ऊपर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। अब एक चीज समझ लो, अगर यहाँ 3.2 ना होता, 3 होता, तो वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम आ जाएगी। बात समझ आ गई, वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया?
इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए। अब ये हमें पता चल गया, अब हमें निकालना है कितना चार्ज ट्रांसफर कर गया। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे हम, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो ये क्या आया, इतने इलेक्ट्रॉन चले गए किससे, वूल से, किसके बाद चले गए, प्लास्टिक के बाद। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। क्या हो जाएगा ये 16 2 या 32, तो 3.2 10 टू दी पावर 12 माइनस 7 कूलम का चार्ज आ जाएगा। बात समझ आया। ये n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने वूल से गए और पॉलिथीन को मिले। बात समझ आई, इतना क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है इसमें, सेकंड पार्ट है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा था हमारा, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। कह रहे हैं क्या वूल से पॉलिथीन की तरफ मास ट्रांसफर हुआ, बताओ। हाँ है, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल सही बताया भाई। जब इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी तो होता है, बिना मास के थोड़ी होते इलेक्ट्रॉन। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी है कि चल रहा है तो मास है रेस्ट में आ गया तो मास 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड मास है। तो इलेक्ट्रॉन अगर वूल से पॉलिथीन में चले गए तो इसका मतलब पॉलिथीन का मास बढ़ गया और वूल का कम हो गया। तो कितना बड़ा होगा, जितना वूल का कम हो गया। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें लिखना यस ट्रांसफर ऑफ मास हुआ है, किससे किस में हुआ है, वूल से पॉलिथीन में, ठीक है। और मास निकालना बहुत आसान है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हमें ये पता है, तो टोटल मास, टोटल मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू माइनस 31। बस समझ आ गई, ठीक है। तो ये आ जाएगा बड़े बगैर 2 इंटू 9 2 80 18.2, और इसको कर लो यहां से करिए, कितना आया इंटू 31 माइनस करो 19, करेक्ट, 10 टू दी पावर माइनस 19 kg आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल मास है। इतना मास बहुत कम है लेकिन है तो, देखो बात ये होती कम ज्यादा से मतलब नहीं होता है, बात ये होती है कि मास ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। किसी चीज की वैल्यू बहुत कम है तो ये नहीं हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। देखो किसी को प्यास लगी हो, अब वो आए पानी पीने दौड़ दो, किसी का पानी पिला दो। अब किसी ने क्या करा, जैसे पोलियो की दवाई पिलाते हैं ऐसी ड्रॉवर में रखा, लो कर जीभ निकालो और एक 2 बूंद जिंदगी के 2 बूंद डाल दिए। तो कहेगा अरे दिमाग खराब कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, 2 बूंद से क्या होगा। बात भी सही है, लेकिन आप ये सोचो अगर हम एक मटके में एक छेद कर दे तो कुछ सुई से, और उसमें से एक एक बूंद गिरता रहे, पूरा मटका खाली हो जाएगा। तो ये समझना है कि एक बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर एक एक बूंद करके बहुत सारी बूंद इकट्ठी हुई पूरा, तो क्या था निकलती रहेगी तो मटका खाली हो जाएगा। तो ये हमें समझना है। तो यहाँ और ये नहीं सोचना है अरे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, वो तो बहुत कम होगा, क्या फर्क पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि क्या ट्रांसफर ऑफ मास हुआ, तो हाँ या ना बोलो, कितना हुआ बता दो। अब वो बहुत कम है उससे मतलब नहीं है हमें, वो तो हमें ही पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई डाउट।